यदि आप दिन रात मेहनत करते हैं फिर भी धन टिकता नहीं, यदि आप चाहते हैं कि जीवन में कभी कमी न रहे, यदि आप अमीर लोगों जैसी सोच और भाग्य चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि आज मैं आपको धन को आकर्षित करने के वह गुप्त मंत्र और तरीके बताने वाला हूं जो किस्मत की दिशा ही बदल देते हैं। मैं अमोन गुरुजी आपके अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम उस रहस्य पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसे जान लेने के बाद मनुष्य कभी दरिद्र नहीं रहता। अमीर बनना केवल धन कमाना नहीं है, अमीर बनना एक चेतना है, एक अवस्था है, एक आंतरिक परिवर्तन है। जब तक मन के भीतर अभाव की भावना जीवित रहती है तब तक बाहरी संसार में धन टिक नहीं सकता। इसलिए सबसे पहला उपाय है अपने मन को शुद्ध करना और अपने भीतर यह विश्वास जगाना कि आप धन के योग्य हैं। हर मनुष्य धन के योग्य है, लेकिन बहुत कम लोग स्वयं को योग्य मानते हैं। जब आप स्वयं को छोटा मानते हैं तब धन आपसे दूर चला जाता है। इसलिए प्रतिदिन प्रातः उठते ही शांत मन से यह भाव रखें कि ईश्वर ने मुझे इस पृथ्वी पर समृद्ध होने के लिए भेजा है। मैं धन को संभाल सकता हूँ, मैं धन का सदुपयोग करता हूँ और धन मेरे जीवन में स्थिर रहता है। यह केवल विचार नहीं है, यह बीज हैं जो आपके अवचेतन मन में बोए जाते हैं और समय आने पर यही बीज धन का वृक्ष बनते हैं। अब उस मंत्र की बात करते हैं जो धन की सुप्त शक्ति को जागृत करता है। यह मंत्र कोई जादू नहीं है, बल्कि चेतना को सही दिशा में मोड़ने का माध्यम है। स्नान के बाद स्वच्छ स्थान पर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं, आंखें बंद करें, श्वास को शांत करें और मन में मां लक्ष्मी का स्वरूप धारण करें। फिर श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ यह मंत्र जपें, श्री महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जप करते समय मन में किसी प्रकार की लालच या भय न रखें, केवल कृतज्ञता रखें। यह मंत्र तब कार्य करता है जब मन शुद्ध होता है। ध्यान रखें, जो व्यक्ति धन को बुरा मानता है धन उससे दूर भागता है। जो व्यक्ति धन से डरता है धन उसे कभी स्थिरता नहीं देता। इसलिए दूसरा उपाय है धन के प्रति अपने विचार बदलना। यदि आप बार बार कहते हैं कि पैसा बुरा है या पैसे से झगड़े होते हैं या पैसे से इंसान बिगड़ जाता है तो आप स्वयं अपने जीवन से धन को निकाल रहे हैं। आपको यह समझना होगा कि धन एक ऊर्जा है और ऊर्जा वही रूप लेती है जो आप उसे देते हैं। यदि आप धन को सेवा का साधन बनाते हैं तो धन आपको कभी छोड़ता नहीं। रात्रि में सोने से पूर्व एक सरल परंतु अत्यंत प्रभावशाली साधना करें। अपने बिस्तर पर बैठकर दिन भर मिले प्रत्येक धन के लिए मन ही मन धन्यवाद दें, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों न हो। इसके बाद दोनों हाथों को हृदय पर रखकर यह भाव करें कि मेरे जीवन में आया प्रत्येक धन ईश्वर की कृपा है और यह कृपा निरंतर बढ़ती रहे। ऐसा करने से आपका मन धन को स्वीकार करना सीखता है। अमीर बनने का एक और गुप्त तरीका है मौन का पालन। जो व्यक्ति व्यर्थ की शिकायतों में अपनी ऊर्जा नष्ट करता है उसके जीवन में धन कभी ठहरता नहीं। शिकायतें दरिद्रता को बुलाती हैं और कृतज्ञता समृद्धि को। इसलिए कम बोले, गहराई से सोचें और अपने कर्म पर ध्यान दें। जब आपका कर्म शुद्ध होगा और विचार स्थिर होंगे तब धन स्वयं आपके द्वार पर आएगा। यह मार्ग तुरंत परिणाम नहीं दिखाता, लेकिन जो इस मार्ग पर चल पड़ता है उसे जीवन भर धन की कमी नहीं होती, क्योंकि यह मार्ग बाहर नहीं भीतर से शुरू होता है। जब कोई व्यक्ति इस मार्ग पर आगे बढ़ता है तो उसके भीतर एक और परिवर्तन आवश्यक होता है और वह है धैर्य, क्योंकि अधीर मनुष्य धन को आमंत्रित तो कर लेता है लेकिन उसे संभाल नहीं पाता। इसलिए तीसरा गुप्त तरीका है धैर्य की साधना। धैर्य का अर्थ प्रतीक्षा नहीं बल्कि सही समय तक स्थिर रहना है। जब आप बार बार परिणाम के बारे में सोचते हैं तब आप अपनी ही ऊर्जा को काट देते हैं। इसलिए जो भी साधना करें, मंत्र जप करें या कर्म करें, उसके बाद उसे ईश्वर पर छोड़ दें। यही समर्पण धन को स्थिर बनाता है। अब एक और गहरा सत्य समझिए, अमीर वही बनता है जो अपने मन में स्पष्टता रखता है। भ्रम में जीने वाला व्यक्ति चाहे कितना भी कमा ले भीतर से खाली ही रहता है।
इसलिए प्रतिदिन कुछ समय एकांत में बैठकर स्वयं से प्रश्न करें कि मैं धन क्यों चाहता हूँ। यदि उत्तर केवल भोग और दिखावा है तो धन आएगा भी तो चला जाएगा, लेकिन यदि उत्तर सुरक्षा, सेवा और स्वतंत्रता है तो धन आपके साथ जीवन भर रहेगा। यह प्रश्न मन को परिष्कृत करता है और परिष्कृत मन ही समृद्धि को धारण कर सकता है। अब उस मंत्र की बात करते हैं जो कर्म और धन के बीच के अवरोध को हटाता है। इस मंत्र को दिन में किसी भी शांत समय पर जप सकते हैं, परंतु मन में क्रोध या ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये भाव मंत्र की शक्ति को नष्ट कर देते हैं। मंत्र है नमो भगवते वासुदेवाय। यह मंत्र मन को स्थिर करता है और जब मन स्थिर होता है तब निर्णय सही होते हैं और सही निर्णय ही धन को जन्म देते हैं। इस मंत्र के साथ यह भाव रखें कि मैं जो भी कर रहा हूँ वह धर्म के मार्ग पर है और जो धन आए वह सभी के कल्याण में लगे। बहुत से लोग पूछते हैं कि मेहनत तो हम भी करते हैं, फिर अमीर क्यों नहीं बनते। इसका उत्तर यह है कि केवल शारीरिक मेहनत पर्याप्त नहीं होती, मानसिक अनुशासन भी आवश्यक है। जो व्यक्ति सुबह उठते ही चिंता करता है वह पूरे दिन उसी चिंता का परिणाम भोगता है। इसलिए प्रातःकाल जागते ही सबसे पहले अपने मन को शांत करें और यह स्मरण करें कि आज का दिन मेरे जीवन में नई संभावनाएं लेकर आया है। ऐसा करने से आपका मस्तिष्क अवसरों को पहचानना सीखता है। अब एक अत्यंत महत्वपूर्ण नियम समझिए, जो व्यक्ति अपनी आय का सम्मान नहीं करता वह कभी की आय के योग्य नहीं बनता। चाहे आपकी आय कम हो या अधिक, उसे तुच्छ न समझें। जो धन आपके पास है वही भविष्य के धन की नींव है। यदि आप वर्तमान धन को व्यर्थ समझेंगे तो भविष्य का धन आपसे दूरी बनाए रखेगा। इसलिए हर रुपए को सम्मान की दृष्टि से देखें और अनावश्यक अपव्यय से बचें। यह कोई कंजूसी नहीं बल्कि चेतना की परिपक्वता है। रात्रि में सोने से पहले एक और सूक्ष्म अभ्यास करें। अपने मन में दिन भर किए गए कर्मों को देखें और जहां आपने ईमानदारी रखी वहां स्वयं को आशीर्वाद दें और जहां चूक हुई वहां सुधार का संकल्प लें। यह अभ्यास आपके अवचेतन मन को शुद्ध करता है और शुद्ध अवचेतन मन ही दीर्घकालीन समृद्धि का द्वार खोलता है। ध्यान रखें, अमीर बनने का अर्थ केवल धनवान होना नहीं बल्कि निर्भय होना है। जो व्यक्ति भविष्य से डरता है वह धन को पकड़कर नहीं रख पाता। इसलिए भय को छोड़ना सीखें। भय त्यागते ही आपकी ऊर्जा ऊपर उठती है और जब ऊर्जा ऊपर उठती है तब जीवन में अवसर अपने आप आने लगते हैं। यह मार्ग धीरे धीरे आपके जीवन को बदलता है। लोग बाहर से इसे साधारण समझेंगे, लेकिन भीतर से यह साधना आपको उस स्तर पर ले जाएगी जहां धन आपका सेवक बन जाता है और आप धन के दास नहीं रहते। यदि आप इस ज्ञान को और गहराई तक समझना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि मैं धन चेतना की और भी गुप्त साधनाएं, मंत्र और जीवन के वास्तविक अनुभव आपके साथ साझा करूं, तो इस वीडियो को अवश्य पसंद करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और टिप्पणी में लिखें मैं समृद्धि के मार्ग पर हूं, क्योंकि आपका यह संकल्प ही अगले चरण का द्वार खोलेगा। यह चेतना धीरे धीरे आपके भीतर जमने लगती है। तब एक और सत्य प्रकट होता है और वह यह कि धन केवल लेने से नहीं बढ़ता, धन देने से बढ़ता है। परंतु देने का अर्थ यह नहीं कि आप स्वयं को खाली कर ले। देने का अर्थ है प्रवाह बनाना। जो व्यक्ति धन को रोककर पकड़ लेता है वह स्वयं प्रवाह को रोक देता है। इसलिए जीवन में जब भी अवसर मिले अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी की सहायता करें, बिना दिखावे के, बिना अहंकार के, क्योंकि दिखावे से दिया गया धन वापस नहीं आता, लेकिन मौन भाव से दिया गया धन अनेक रूपों में लौटकर आता है। अब एक गूढ़ नियम समझिए जो बहुत कम लोग जानते हैं। जो व्यक्ति अपने शब्दों का ध्यान नहीं रखता उसका भाग्य भी अस्थिर रहता है, क्योंकि शब्द ही विचार बनते हैं और विचार ही कर्म बनते हैं। इसलिए बार बार यह कहना कि मेरे पास पैसा नहीं है या मेरा भाग्य खराब है या मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, इन सब वाक्यों को अपने जीवन से बाहर कर दीजिए, क्योंकि ये वाक्य आपके भाग्य पर हस्ताक्षर की तरह काम करते हैं। इसके स्थान पर मौन में यह भाव रखें कि जो मेरे जीवन में आ रहा है वह मेरे विकास के लिए आ रहा है। यह भाव आपके भीतर स्थिरता लाता है। अब उस साधना की बात करते हैं जो धन को रोकने की शक्ति देती है। बहुत लोग कमा तो लेते हैं
लेकिन संभाल नहीं पाते। इसका कारण है मन की चंचलता। इसलिए सप्ताह में एक दिन मौन का अभ्यास करें। उस दिन अनावश्यक बोलचाल से बचें, मोबाइल और व्यर्थ संवाद से दूरी रखें और अपने मन को भीतर की ओर मोड़े। यह साधना आपको स्वयं के साथ जोड़ती है और जो स्वयं से जुड़ जाता है वह कभी टूटता नहीं, और जो नहीं टूटता वही धन को संभाल सकता है। एक और सत्य जिसे जानना आवश्यक है वह यह कि अमीर लोग अवसरों को पहचानते हैं, समस्याओं को नहीं। साधारण मनुष्य समस्या में उलझ जाता है और सजग मनुष्य अवसर को पकड़ लेता है। इसलिए जब भी जीवन में कठिनाई आए तो उसे दुर्भाग्य न समझें, बल्कि स्वयं से पूछें कि इसमें छुपा अवसर क्या है। यह प्रश्न आपके मस्तिष्क को प्रशिक्षित करता है और प्रशिक्षित मस्तिष्क ही समृद्धि का द्वार खोलता है। अब एक और शक्तिशाली मंत्र का भाव बताता हूँ। यह मंत्र भीतर के भय को शांत करता है, क्योंकि भय धन का सबसे बड़ा शत्रु है। शांत मन से इस मंत्र का जप करें। शांति शांति शांति। इसका जप करते समय यह अनुभव करें कि आपके हृदय से सभी चिंताएं पिघल रही हैं और उनका स्थान शांति ले रही है। जब मन शांत होता है तब आप गलत निर्णय नहीं लेते, और गलत निर्णय ही अधिकतर दरिद्रता का कारण बनते हैं। यह भी स्मरण रखें कि आलस्य और आराम की अधिक इच्छा समृद्धि के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है। जो व्यक्ति सुविधा को प्राथमिकता देता है वह प्रगति से दूर चला जाता है। इसलिए अपने भीतर कर्म की पवित्रता रखें और कार्य को बोझ न समझें, कार्य को साधना समझें। जब आपका हर कर्म साधना बन जाता है तब वही कर्म धन का रूप ले लेता है। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि भाग्य बदलने के लिए किसी विशेष दिन या समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए, लेकिन सत्य यह है कि भाग्य हर क्षण बदल रहा है और आपका वर्तमान विचार ही भविष्य का बीज है। इसलिए अभी इसी क्षण यह निश्चय करें कि आप अपने जीवन में जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं, क्योंकि जो जिम्मेदारी स्वीकार करता है वही समृद्धि का अधिकारी बनता है। धीरे धीरे आप अनुभव करेंगे कि आपके निर्णय बदल रहे हैं, आपकी भाषा बदल रही है, आपका आत्मविश्वास बिना किसी कारण के बढ़ रहा है। लोग आपकी बात सुनने लगे हैं, अवसर स्वयं आपके पास आने लगे हैं। यह सब कोई चमत्कार नहीं बल्कि भीतर की बदली हुई चेतना का परिणाम है। यह मार्ग बाहरी दिखावे का नहीं है, यह भीतर की क्रांति का मार्ग है। और जो भीतर से बदल जाता है उसके लिए संसार स्वयं को बदल लेता है। धन उसके पीछे नहीं भागता बल्कि उसे खोजता हुआ आता है। जब यह प्रवाह निरंतर चलता रहता है तब साधक के भीतर एक और परत खुलती है और वह है आत्मसम्मान, क्योंकि जो स्वयं का सम्मान नहीं करता वह धन का सम्मान भी नहीं कर पाता। आत्मसम्मान का अर्थ घमंड नहीं बल्कि स्वयं की कीमत को पहचानना है। इसलिए अपने आप से कभी यह न कहें कि मैं इसके योग्य नहीं हूँ। यह वाक्य आपके भाग्य को कमजोर कर देता है। इसके स्थान पर भीतर ही भीतर यह भाव रखें कि मैं सीख रहा हूँ, मैं बढ़ रहा हूँ और मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूँ। यह भाव आपको धीरे धीरे उस स्तर पर ले जाता है जहाँ धन आपको चुनौती नहीं बल्कि अवसर लगने लगता है। अब जीवन के एक अत्यंत सूक्ष्म नियम को समझिए जो बहुत कम लोग स्वीकार करते हैं। धन उसी के पास ठहरता है जो सत्य के साथ चलता है। असत्य से धन आ भी जाए तो टिकता नहीं। इसलिए अपने छोटे से छोटे व्यवहार में भी ईमानदारी रखें, क्योंकि ईमानदारी केवल नैतिक गुण नहीं बल्कि ऊर्जा का संतुलन है। जब आपकी ऊर्जा संतुलित होती है तब जीवन में स्थायित्व आता है और स्थायित्व ही वास्तविक अमीरी है। अब एक ध्यान अभ्यास बताता हूँ जिसे करने से मन में फैला हुआ डर और भ्रम धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। शांत स्थान पर बैठकर अपनी रीढ़ को सीधा रखें, आंखें बंद करें और श्वास को आते जाते देखें। किसी विचार को रोकने का प्रयास न करें, केवल साक्षी बने। कुछ समय बाद आप अनुभव करेंगे कि विचारों के बीच एक खाली स्थान बन रहा है। वही स्थान समृद्धि का द्वार है, क्योंकि वहीं से स्पष्ट निर्णय जन्म लेते हैं और स्पष्ट निर्णय ही आपको बार बार सही दिशा में ले जाते हैं।
यह भी समझिए कि समय का सम्मान करने वाला व्यक्ति ही धन का सम्मान सीखता है। जो समय को व्यर्थ गंवाता है वह जीवन की सबसे बड़ी पूंजी खो देता है। इसलिए अपने दिन की शुरुआत उद्देश्य के साथ करें और दिन के अंत में आत्मनिरीक्षण के साथ समाप्त करें। यह अभ्यास आपको भीतर से संगठित करता है और संगठित जीवन में अव्यवस्था नहीं होती। जहाँ अव्यवस्था नहीं होती वहाँ धन सहजता से प्रवाहित होता है। कई लोग बाहरी दिखावे में धन खर्च करके स्वयं को अमीर सिद्ध करना चाहते हैं, लेकिन सच्चा अमीर वह होता है जिसे दिखावे की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए अपने जीवन को सरल रखें। सादगी कोई कमी नहीं बल्कि परिपक्वता का संकेत है। जब आपकी आवश्यकताएं सीमित होती हैं, तब आपकी स्वतंत्रता बढ़ती है और स्वतंत्र व्यक्ति ही वास्तव में समृद्ध होता है। अब उस भाव की बात करते हैं जो धन को लंबे समय तक रोक कर रखता है, और वह है सेवा। जो व्यक्ति केवल अपने लिए कमाता है वह जल्दी थक जाता है, लेकिन जो व्यक्ति सेवा के भाव से कमाता है उसे थकान नहीं होती। इसलिए अपने कर्म को किसी न किसी रूप में समाज से जोड़े, चाहे वह ज्ञान हो, सहायता हो या प्रेरणा। जब आपका कर्म सेवा बन जाता है तब जीवन आपको कभी खाली नहीं रहने देता। यह यात्रा बाहर से देखने में साधारण लग सकती है, लेकिन भीतर से यह मनुष्य को पूरी तरह रूपांतरित कर देती है। आप धीरे धीरे महसूस करेंगे कि अब आप अभाव से नहीं बल्कि संभावना से सोचते हैं। अब आप डर से नहीं बल्कि विश्वास से निर्णय लेते हैं, और यही परिवर्तन आपको उस स्थिति तक ले जाता है जहां धन केवल आवश्यकता नहीं बल्कि सहज साधन बन जाता है। ध्यान रखें, यह मार्ग धैर्य मांगता है, लेकिन जो इस मार्ग पर स्थिर रहता है उसके लिए जीवन स्वयं मार्ग प्रशस्त करता है। आपको किसी से प्रतिस्पर्धा करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि आपकी एकमात्र प्रतिस्पर्धा आपका बीता हुआ स्वरूप होता है। और हर दिन जब आप उससे आगे बढ़ते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से समृद्धि की ओर बढ़ते चले जाते हैं। यह ज्ञान किसी एक दिन का नहीं है, यह जीवन भर की साधना है, और जो इसे जीवन का हिस्सा बना लेता है उसके लिए धन कभी समस्या नहीं बनता बल्कि समाधान बन जाता है। यह चेतना और गहराती है, तब साधक के जीवन में एक स्पष्ट परिवर्तन दिखाई देने लगता है, और वह है निर्णय की शक्ति। क्योंकि दरिद्रता अधिकतर गलत निर्णयों से जन्म लेती है और समृद्धि सही निर्णयों से। इसलिए यह आवश्यक है कि आप अपने मन को इतना शांत और स्पष्ट बनाएं कि निर्णय डर से नहीं विवेक से निकलें। जो व्यक्ति भय में निर्णय लेता है वह अवसर खो देता है, और जो व्यक्ति विवेक में निर्णय लेता है वह जोखिम में भी संभावना देख लेता है। अब यह समझिए कि धन का मार्ग सीधा नहीं होता, इसमें उतार चढ़ाव आते हैं। लेकिन जो व्यक्ति हर गिरावट में स्वयं को दोष देता है वह टूट जाता है, और जो व्यक्ति हर गिरावट को शिक्षा मानता है वह और मजबूत बनकर उठता है। इसलिए जब भी जीवन में हानि हो या अपेक्षा के विपरीत परिणाम आए तो स्वयं को कमजोर न कहें, बल्कि यह पूछें कि इस अनुभव ने मुझे क्या सिखाया। यह प्रश्न आपको अगले स्तर के लिए तैयार करता है। एक और गूढ़ सत्य यह है कि अमीर बनने के लिए भीड़ से अलग सोचना पड़ता है, लेकिन अहंकार के बिना, क्योंकि अहंकार व्यक्ति को अंधा कर देता है और विनम्रता व्यक्ति को सजग बनाती है। इसलिए अपनी सफलता की कल्पना करें, लेकिन दूसरों को छोटा समझे बिना। जब आप भीतर से विनम्र रहते हैं तब जीवन आपको अधिक देता है, क्योंकि जीवन को अहंकार नहीं संतुलन प्रिय है। अब एक सूक्ष्म अभ्यास बताता हूँ जो धन की चेतना को स्थिर करता है। जब भी आप कोई कार्य प्रारंभ करें, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, मन ही मन यह भाव रखें कि यह कार्य समृद्धि को बढ़ाने के लिए है और इससे किसी को हानि नहीं होगी। यह संकल्प आपके कर्म को शुद्ध करता है, और शुद्ध कर्म का फल देर से सही लेकिन स्थायी मिलता है। यह भी ध्यान रखें कि आलस्य केवल शरीर का नहीं होता, कई बार मन भी आलसी हो जाता है। जब मन नई सीख से बचता है तब प्रगति रुक जाती है। इसलिए प्रतिदिन कुछ नया सीखने की आदत डालें, चाहे वह ज्ञान हो, कौशल हो या जीवन का अनुभव। सीखता हुआ मन कभी दरिद्र नहीं रहता, क्योंकि सीख ही भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। अब उस स्थिति की बात करते हैं जब साधक को धन मिलने लगता है। उस समय सबसे बड़ी परीक्षा आती है।
और वह है संतुलन। बहुत से लोग धन आते ही मार्ग से भटक जाते हैं, लेकिन जो संतुलित रहता है वही दीर्घकाल तक समृद्ध रहता है। इसलिए जब धन बढ़े तब अनुशासन और विनम्रता और भी बढ़नी चाहिए, क्योंकि यही दो गुण धन को स्थायी बनाते हैं। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके आसपास के लोग बदल रहे हैं, परिस्थितियां बदल रही हैं, अवसर आपके पक्ष में आकार लेने लगे हैं। यह सब संयोग नहीं बल्कि भीतर के बदले हुए कंपन का परिणाम है। जब आपका कंपन समृद्धि का हो जाता है तब जीवन उसी के अनुसार उत्तर देने लगता है। यह मार्ग आपको सिखाता है कि धन को पकड़ना नहीं है, उसे प्रवाहित करना है, लेकिन दिशा के साथ, बहाव के साथ नहीं बल्कि विवेक के साथ, क्योंकि जो विवेक से बहता है वही सही तट पर पहुंचता है और जो विवेक से पहुंचता है वही वास्तव में अमीर कहलाता है। अंत में यह स्मरण रखें कि आप अकेले नहीं चल रहे, यह यात्रा चेतना की है और चेतना कभी अकेली नहीं होती। जब आप स्वयं के प्रति सच्चे होते हैं तब पूरा ब्रह्मांड आपके पक्ष में काम करने लगता है। यही वास्तविक समृद्धि का रहस्य है। पकड़ना नहीं है, उसे प्रवाहित करना है, लेकिन दिशा के साथ, बहाव के साथ नहीं बल्कि विवेक के साथ, क्योंकि जो विवेक से बहता है वही सही तट पर पहुंचता है और जो विवेक से पहुंचता है वही वास्तव में अमीर कहलाता है। अंत में यह स्मरण रखें कि आप अकेले नहीं चल रहे, यह यात्रा चेतना की है और चेतना कभी अकेली नहीं होती। जब आप स्वयं के प्रति सच्चे होते हैं तब पूरा ब्रह्मांड आपके पक्ष में काम करने लगता है। यही वास्तविक समृद्धि का रहस्य है। इस प्रवाह को और गहराई में ले चलते हैं और सीधे उन मंत्रों और तरीकों की बात करते हैं जो चेतना के स्तर पर कार्य करते हैं, क्योंकि बाहरी उपाय तभी फल देते हैं जब भीतर की भूमि तैयार होती है। इसलिए सबसे पहले उस आंतरिक विधि को समझिए जिसे अपनाने से मन धन के अनुकूल हो जाता है। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त के समय जब वातावरण शांत हो, अपने आसन पर बैठकर रीढ़ सीधी रखें, दोनों हथेलियां हृदय के पास रखें और कुछ क्षण अपनी श्वास को देखें। जब श्वास स्थिर हो जाए तब मन ही मन यह भाव जगाए कि मैं ईश्वर की समृद्धि का पात्र हूँ। इसके बाद श्रद्धा से यह मंत्र जपें, श्री हरि श्री कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद, श्री हरि श्री महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जप करते समय किसी व्यक्ति से तुलना न करें, किसी से ईर्ष्या न रखें, केवल यह अनुभव करें कि आपके भीतर और चारों ओर समृद्धि की उज्ज्वल तरंगे फैल रही हैं। अब उस तरीके की बात करते हैं जो धन को जीवन में रोक कर रखता है। बहुत से लोग आकर्षण तो कर लेते हैं लेकिन स्थिरता नहीं ला पाते, इसलिए प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य देते समय जल में थोड़ा सा गुड़ या शहद मिलाकर अर्पित करें और मन में यह भाव रखें कि जैसे सूर्य प्रकाश देता है वैसे ही मेरा जीवन भी उजास से भरता जाए। यह सरल विधि आत्मविश्वास और नेतृत्व शक्ति को बढ़ाती है और जहां आत्मविश्वास होता है वहां धन रुकता है। एक और मंत्र है जो रात्रि के समय अवचेतन मन पर गहरा प्रभाव डालता है। सोने से पहले अपने शयन पर बैठकर दाहिने हाथ को नाभि पर रखें और शांत स्वर में यह मंत्र जपें, नमो धनदाय नमः। इस मंत्र के साथ यह भाव रखें कि आज का प्रत्येक प्रयास कल समृद्धि बनकर लौटेगा। यह अभ्यास आपके मन को अभाव की चिंता से मुक्त करता है और चिंता के हटते ही धन का मार्ग खुलने लगता है। अब एक व्यवहारिक तरीका समझिए जो बहुत महत्वपूर्ण है। अपने घर या कार्यस्थल में जहां आप धन रखते हैं उस स्थान को हमेशा स्वच्छ रखें। अव्यवस्था दरिद्रता की सूचना होती है और स्वच्छता समृद्धि का संकेत। इसलिए हर सप्ताह उस स्थान को साफ करते समय मन में यह कहें कि मैं अपने जीवन से भी अव्यवस्था हटा रहा हूँ। यह छोटा सा कार्य भीतर गहरे स्तर पर प्रभाव डालता है। अब उस मंत्र का भाव बताता हूँ जो कर्म और फल के बीच सामंजस्य बनाता है। जब भी कोई नया कार्य प्रारंभ करें या कोई निर्णय लें तो 3 बार मन ही मन यह मंत्र जपें तत्सत। इससे आपका मन कर्मफल की चिंता छोड़कर कर्म पर टिक जाता है और जब कर्म शुद्ध होता है तब फल स्वयं शुद्ध होकर आता है। एक और तरीका है जो बहुत साधारण है लेकिन अत्यंत शक्तिशाली है।
दिन में एक बार किसी वृक्ष या पौधे को जल देते समय उसके पास कुछ क्षण मौन रखें और यह अनुभव करें कि जैसे यह पौधा बढ़ रहा है वैसे ही मेरा जीवन भी बढ़ रहा है। यह अभ्यास प्रकृति के साथ आपके संबंध को मजबूत करता है और प्रकृति के साथ जुड़ा व्यक्ति कभी अभाव में नहीं रहता। अब अंतिम मंत्र की बात करता हूँ जिसे निरंतर जपने से धन के प्रति भय समाप्त होता है और निर्भय व्यक्ति ही वास्तविक रूप से समृद्ध होता है। यह मंत्र है नमः शिवाय। इस मंत्र का जप करते समय यह भाव रखें कि मैं परिवर्तन को स्वीकार करता हूँ क्योंकि परिवर्तन ही प्रगति का द्वार है। इस मंत्र से भीतर स्थिरता आती है और स्थिर व्यक्ति ही धन को सही दिशा देता है। इन मंत्रों और तरीकों का सार यही है कि आप बाहर कुछ पाने से पहले भीतर तैयार हों। जब भीतर तैयारी पूर्ण होती है तब बाहर की दुनिया स्वतः बदलने लगती है। आपको धन के पीछे नहीं भागना पड़ता बल्कि धन स्वयं आपके जीवन का हिस्सा बन जाता है। इस साधना को और सूक्ष्म स्तर पर ले चलते हैं क्योंकि जब साधक मंत्र और तरीके को नियमित रूप से अपनाने लगता है तब उसके भीतर एक नई संवेदना जन्म लेती है और वही संवेदना उसे साधारण मनुष्य से अलग करती है। यह संवेदना है उत्तरदायित्व की। जो व्यक्ति अपने जीवन की हर स्थिति की जिम्मेदारी स्वयं ले लेता है वही समृद्धि का अधिकारी बनता है। इसलिए अब यह भाव अपने भीतर स्थिर करें कि मेरे जीवन में जो भी है मैं उसका कारण हूँ और जो भी आएगा उसके लिए भी मैं ही उत्तरदायी हूँ। यह स्वीकारोक्ति भीतर छुपी हुई शक्ति को जागृत कर देती है। अब एक और अत्यंत प्रभावशाली मंत्र बताता हूँ जो धन के साथ आपके संबंध को पवित्र बनाता है। इस मंत्र को शुक्रवार के दिन प्रातः शांत मन से जपना विशेष फल देता है। स्वच्छ वस्त्र धारण करें, दीपक प्रज्वलित करें और हृदय में श्रद्धा रखकर यह मंत्र जपें। ऐहरी क्ली चामुंडाए विच्चे। इस मंत्र का भाव यह है कि यह भीतर की दुर्बलताओं को जलाकर आत्मबल को प्रकट करता है और जहाँ आत्मबल होता है वहाँ धन भयभीत नहीं होता। अब उस तरीके की बात करते हैं जो बहुत लोग अनदेखा कर देते हैं और वही उनकी प्रगति में सबसे बड़ी बाधा बन जाता है। वह है संगति। जिस व्यक्ति की संगति नकारात्मक सोच वालों से होती है वह चाहे कितनी भी साधना कर ले भीतर से कमजोर ही रहता है। इसलिए धीरे धीरे उन लोगों से दूरी बनाए जो हर समय शिकायत करते हैं, जो केवल कमी देखते हैं और जो स्वयं कुछ किए बिना भाग्य को दोष देते हैं। और उनके स्थान पर उन लोगों के संपर्क में आए जो सीखना चाहते हैं, जो समाधान खोजते हैं और जो अपने जीवन की जिम्मेदारी लेते हैं। यह परिवर्तन आपकी चेतना को तेजी से ऊपर उठाता है। अब एक रात्रिकालीन साधना बताता हूँ जो अवचेतन मन में धन की स्थिरता स्थापित करती है। सोने से ठीक पहले अपने दाहिने हाथ की हथेली को हृदय पर रखें और बाएं हाथ की हथेली को नाभि पर रखकर यह भाव करें कि मेरे भीतर की ऊर्जा संतुलित हो रही है। इसके बाद मन ही मन यह मंत्र जपे संतुलनाय नमः। इस साधना से मन की अति इच्छाएं शांत होती हैं और जब इच्छाएं संतुलित होती हैं तब धन भागता नहीं बल्कि ठहरता है। अब यह भी समझिए कि जो व्यक्ति केवल भविष्य की चिंता करता है वह वर्तमान की शक्ति खो देता है और वर्तमान ही वह स्थान है जहां से समृद्धि जन्म लेती है। इसलिए दिन में कई बार स्वयं को वर्तमान में लाएं, अपने श्वास को देखें, अपने कदमों को महसूस करें, अपने कार्य पर पूरा ध्यान दें। यह साधारण अभ्यास आपकी कार्यक्षमता को कई गुना बढ़ा देता है और बढ़ी हुई कार्यक्षमता ही अधिक धन का मार्ग खोलती है। अब उस अंतिम सत्य की ओर बढ़ते हैं जिसे समझ लेने के बाद साधक कभी पीछे नहीं जाता। वह यह कि धन बाहर नहीं भीतर से नियंत्रित होता है। यदि भीतर अराजकता है तो बाहर चाहे कितना भी धन आ जाए वह टिक नहीं सकता। लेकिन यदि भीतर शांति और अनुशासन है तो कम धन भी धीरे धीरे विशाल समृद्धि में बदल जाता है। इसलिए अपने भीतर शांति को सर्वोच्च स्थान दें क्योंकि शांति ही स्थायी अमीरी की जड़ है। धीरे धीरे आप अनुभव करेंगे कि अब आप धन के विषय में चिंतित नहीं होते बल्कि सजग रहते हैं। अब आप अवसरों से डरते नहीं बल्कि उन्हें पहचानते हैं। अब आप तुलना नहीं करते बल्कि अपने मार्ग पर स्थिर रहते हैं और यही स्थिरता आपको उस अवस्था तक ले जाती है जहां धन केवल साधन रह जाता है।
साध्य नहीं। यह साधना, यह मंत्र और यह तरीके कोई त्वरित जादू नहीं है। यह जीवन को रूपांतरित करने की प्रक्रिया है। जो इसे धैर्य से अपनाता है वही इसका पूर्ण फल पाता है। यदि आप चाहते हैं कि यह ज्ञान और भी गहराई में उतरे, यदि आप चाहते हैं कि यह साधना आपके जीवन का स्वभाव बन जाए, तो इस वीडियो को पसंद करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भीतर से यह स्वीकार करें कि अब मैं अभाव की नहीं, समृद्धि की चेतना में जी रहा हूँ।